अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गुझे, खस्ता वाले गुझे, मावा वाले गुझे और इसे गुजिया भी कहा जाता है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक बड़े साइज़ की परात और उसमें डालना है आधा किलो मैदा। नाप की बात करें तो ये 500 ग्राम मैदा है। अब हमें इसमें डालना है 1.5 कप मेल्टेड घी। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें उसे हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स करते जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुझे या गुजिया ठंडा होने के बाद भी खस्ता रहे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो आप मैदे में घी या ऑयल डाल रहे हैं उसका मोयन बहुत अच्छे से होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से हल्के हाथों से मुट्ठी बांधें तो वो बन गया है, मतलब वो रेडी हो चुका है। अब हमें उसमें रूम टेम्परेचर का थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स करते जाना है और बहुत ही अच्छा डो बना के तैयार करना है। डो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। बस इस तरह से आपको डो बनाकर तैयार कर लेना है। अब हमें लेना है एक गीला कॉटन का कपड़ा और फिर हमें उसे रेस्ट करने के लिए रख देना है। अब फटाफट चढ़ाना है एक पैन और उसमें डालना है 1 टेबल स्पून घी और पैन को अच्छे से हमें चारों तरफ से ग्रीस कर लेना है। अब उसमें डालना है हमें नारियल किस। ये मैंने नारियल डोल से इसे किसा है। आप चाहें तो मार्केट वाला भी नारियल किस यूज़ कर सकते हैं, मगर जो डोल से हम ये नारियल किस बनाते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब हमें इसे हल्का सा ही गोल्डन ब्राउन होने देना है। आप चाहें तो यहाँ पर सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, पर आप नारियल को स्किप मत कीजिएगा। आज ये जो मावा वाली गुजिया बनने वाली है ना, वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जब हम ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से रोस्ट करते हैं ना, तो गुजिया की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब हमें लेना है एक पैन और उसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून घी और 3 कप मैंने इसमें सूजी डाली है, इस कप के नाप से। आप चाहें तो यहाँ पर बारीक मोटी कोई भी सूजी का यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसे एकदम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक ही इसे रोस्ट करना है। आप इसमें फटाफट चम्मच चलाते रहिएगा, इसे बिल्कुल भी छोड़ के कहीं मत जाइएगा क्योंकि सूजी बहुत जल्दी जलने लगती है। अब हमें इसे अच्छा सा कलर आने देना है, गोल्डन ब्राउन, बस इस तरह से। अब हमें इसे फटाफट नारियल किस के ऊपर ही डाल देना है। यहाँ पर आपको सूजी को ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इन दोनों चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे अच्छे से फैला लेना है ताकि ये स्टफिंग फटाफट से ठंडी हो जाए। जब हम इसमें शक्कर डालेंगे ना, तब उस समय ये स्टफिंग ठंडी हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर इसमें नमी आ सकती है। अब हमें लेना है एक पैन और उसमें डालना है खोआ। ये मैंने 1 किलो खोआ लिया है और इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से हमें इसे रोस्ट करते जाना है। बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि खोआ भी बहुत जल्दी जलने लगता है। लगातार आप इसमें चम्मच चलाते जाइएगा और जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, आपको तब तक इसे रोस्ट करते जाना है। जितने अच्छे से ये खोआ रोस्ट होगा ना, गुजिया का टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा आएगा और वो खाने में उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये देखिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने लगातार ही इसे रोस्ट किया है और ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि इसे बहुत अच्छी तरह से ठंडा होने देना है। गरम खोए का हमें यहाँ यूज़ नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो स्टफिंग है इसमें बिल्कुल भी नमी ना आए और इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। अब हमें इसमें डालना है 2 टेबल स्पून पीसी हुई इलायची और 2 कप हमें शक्कर डालना है। आप चाहें तो यहाँ पर शक्कर को पीस के भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दाने वाली शक्कर का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जब मैं इसे एकदम मीडियम फ्लेम पर गुजियों को रोस्ट करूँगी ना, तो ये सारी शक्कर अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी। अब हमें हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये कितने अच्छी तरह से स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने आटा रखा था ये बहुत अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है। हमें एक बार और इसे हाथों की हेल्प से गूँथ लेना है
यहाँ पर आपसे एक बात कहना था कि अगर आप मैदे का यूज़ नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पर गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेना है, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको तैयार कर लेना है। कुछ लोग कहते हैं ना कि पूड़ी बना रहे हैं हम जब गुजिये की, तो उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है यार, अगर थोड़े बहुत क्रैक्स भी हों तब भी परफेक्ट गुजिया बन सकती है। अब यहाँ पर मैंने सारी लोइयाँ एक ही बार में बनाकर तैयार कर लिए, ताकि गुजिया बनाते समय मुझे बार बार लोई बनाना ना पड़े। ये लीजिए, सारी की सारी तैयार हो चुकी हैं लोइयाँ। अब हमें लेना है यही गीला वाला कपड़ा और ऊपर से ढक देना है, ताकि इसमें नमी बनी रहे और ऊपर से इसके ऊपर परत ना चढ़े। अब हमें इसे बेलते जाना है। यहाँ पर ना किसी घी की ज़रूरत पड़ रही है मुझे बेलते समय, और ना ही ऑयल की, क्योंकि जो डो बना है वो एकदम परफेक्ट बना है। अब यहाँ पर जो हम पूड़ी बेल रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटी होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होना चाहिए। ये देखिए, बस इस तरह से ही आपकी पूड़ी बनके तैयार होना चाहिए। अब मैंने लिया है ये गुजिया वाला साँचा, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। अब हमें इसकी नीचे वाली साइड में डालना है 1.5 टेबल स्पून स्टफिंग। आप यहाँ पर 2.5 टेबल स्पून स्टफिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, बस ये स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस सांचे के हमें चारों तरफ अच्छे से लगा देना है पानी, ताकि ये अच्छे से चिपक जाएगा। अब इस तरह से प्रेस देते हुए एक्स्ट्रा वाला आटा हमें निकाल देना है और बहुत ही खूबसूरत गुजिया बन के तैयार हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर डो थोड़ा नरम हो गया है तो जो गुजिया है वो सांचे से बाहर नहीं निकलती, तो आप सांचे में पूड़ी डालने से पहले सांचे को मैदे से अच्छे से डस्टिंग कर लीजिएगा, जिससे वो आसानी से बाहर आ जाएगी। अब दूसरी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि बिना सांचे के भी आप कैसे गुजिया बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सांचा अवेलेबल हो, बस आपको इस तरह से हाथों से प्रेस करना है और लेना है इस प्रकार का एक फोक, और इस तरह से हमें उसे प्रेस करते जाना है। तो देखिए कितनी ही खूबसूरत गुजिया बनके तैयार हो चुकी है बिना सांचे के। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अब नेक्स्ट, अब हमें फिर से चारों तरफ अच्छे से लगा लेना है पानी, और फिर से हमें इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है, और फिर हमें हाथों की हेल्प से इसे इस तरह से प्रेस करना है, और फिर हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे डिज़ाइन देते जाना है। ये डिज़ाइन प्राचीन काल की है। पहले जब सांचा नहीं होता था तो लोग इसी तरह से ही गुजिया को डिज़ाइन दिया करते थे, और देखने में भी ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो फिर इस तरह से मैंने सारे के सारे गुजिया बना के तैयार कर लिए हैं। एकदम बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है। अब हमें फटाक से चढ़ाना है एक बड़े साइज़ का पैन, और उसमें डालना है बहुत सारा ऑयल। आप चाहें तो यहाँ ऑयल की जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही ये ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा, आपको बिल्कुल इसे लो फ्लेम पर कर देना है, और सारी गुजिया को आपको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। उसी से ही ये ठंडे होने पर भी एकदम क्रंची बने रहेंगे। अगर हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में गुजिया डाल दिया ना, तो वो जल्दी से डार्क हो जाएगी और खाने में उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बस तेल बस गर्म हो जाए, बस हल्का सा हाथों में आँच लगे आपको, और फिर आपको ये गुजिया डाल देना है। और फिर शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जो ये फ्लेम है एकदम लो पर रखना है, और इस तरह से आपको लेना है एक छन्नी, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, और फिर हमें इसे एक बड़े से बर्तन में डालते जाना है। तो लीजिए, बन गए हैं आपके गर्मा गर्म गुजिया, और ये ठंडा होने पर एकदम क्रंची, एकदम खस्ता रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस खस्ता मावा गुजिया का लुफ्त उठा सकें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। अगर इस गुजिया को लेकर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।